Class 12, we are again focusing on the individual topics in the carbohydrates. Glucose pe we are working that what all things are there in the reduced syllabus. So first of all, we'll talk about, the glucose formula, that is C6H12O6. Nobody is going to ask you about it. I have already mentioned you they are polyhydroxy, क्या होते हैं एल्डोज और ये एल्डिहाइड्स. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग और बिगिनिंग अप विद द प्रिपरेशन. सो वन ऑफ द रिएक्शन व्हेन इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द केन शुगर यू रिमेंबर इट्स सुक्रोज, द शुगर विच यू आर यूजिंग एट योर होम. So that is your cane sugars sucrose. So it is been the first method we are preparing the glucose from the sucrose. So what is the case, you are using the cane sugar. So C12H22O11, it goes for hydrolysis, and this hydrolysis is acidic hydrolysis. So it's acidic, तो you have to take an acid, dilute HCl आप यूज़ कर सकते हैं. तो उस कंडीशन पे आप क्या यूज़ बनता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. नाउ प्लीज सी चिल्ड्रन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है. ठीक है, सिर्फ इनका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू इन माई फर्स्ट वीडियो दैट ग्लूकोज वॉज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज वॉज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है. दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. So what you can write down that it is prepared by hydrolysis of here you can write down hydrolysis of cane sugar with dilute HCl. ठीक है, तो ये लाइन ज़रूर लिख देना, तो एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. नाउ द सेकेंड इज़ फ्रॉम स्टार्च. अच्छा, बेसिकली एक भी चीज़ और इसमें होती है, इससे पहले हम करें. ग्लूकोज जो होता है वो लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल होता है कंपैरिजन टू फ्रक्टोज. देखो, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, एक से ही इनका दिखता है, तो इनको सेपरेट करना भी ज़रूरी होता है. तो अगर आपको इन दोनों को सेपरेट करना है तो आप क्या करो, अल्कोहल इसमें डाल दो. तो अल्कोहल जब डाल दोगे तो ग्लूकोज जो होता है वो उसमें लेस सॉल्युबल, फ्रक्टोज ज़्यादा होता है. उसके बाद ईजिली सेपरेशन कर सकते हो थ्रू क्रिस्टलाइजेशन एंड इट विल कम आउट इन कूलिंग. ठीक है, तो इसके वे से भी आप इनको सेपरेट कर सकते हो. कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हो कि ग्लूकोज, भाई पूछ लिया कि कैसे इन दोनों को अलग अलग करोगे, तो ग्लूकोज इज लेस सॉल्युबल in alcohol than fructose. So glucose is separated ठीक है, दोनों को सेपरेट कर सकते हो आप. अब दूसरा मेथड आप लेते हो फ्रॉम स्टार्च. ठीक है, आप स्टार्च ले लो सेकेंड मेथड, क्योंकि बोथ आर देयर इन योर कोर्स, बड़ी कैन आस्क यू. तो हाइड्रोलिसिस, ये भी हाइड्रोलिसिस का मेथड है. हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट H2SO4. ठीक है, तो आप क्या करोगे, C6H10O5 होल एन है ना, ये स्टार्च है और सेलुलोज दोनों का ही सेम फॉर्मूला होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, और ये आपको ग्लूकोज दे देगा. ठीक है, तो कोई इश्यूज तो नहीं है. तो दिस वे यू कैन हैव योर. अब नाउ डायरेक्टली वी कैन come across with the structural part that is been asked. Let's talk about the open chain structure of glucose. If you see this, you know that glucose we have already discussed about here, that it is like this, if you remember. ठीक है, why glucose was called as polyhydroxyaldehyde we have already discussed, but still I am telling you. Polyhydroxy, you can see OH groups, so many OH groups are there, 4 to 5, 4 here and 1 is 5. And aldehyde group is also the CHO है ना. You can elaborate it also, like this can be, this is a functional group. ठीक है, और ये CHOH, फिर यही आप अपना elaborate कर लें. 4 times इसे लिख लें, क्योंकि 4 times ही लिखा हुआ है यहाँ.
और ये CH2OH। और वैसे आपको जनरल इसका फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला मालूम है, C6H12O6। तो देख लीजिएगा कि सारे हाइड्रोजन्स आपके करीबन 12 हो, ऑक्सीजन 6 हो, कार्बन 6 हो। कार्बन तो 6 दिख ही रहे, 4 5 6, ऑक्सीजन देखो 4 5 6, हाइड्रोजन 8 9 10 11 12 12 देखिए। तो ऑल द थिंग्स आर क्लियर अप। बेसिकली ये जो आपका जो मॉलिकुलर फार्मूला था वो था C6H12O6 है इसका। और ये आपका ओपन चेन जो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है, अगर आप इसको इलेबरेटेड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली हमारे पास रिएक्शंस है जिस पे हमें फोकस करना है कि व्हाट आर रिएक्शंस द ग्लूकोज रिपोर्ट्स। 4 रिएक्शंस आते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नाउ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस. Now the first reaction, you can see that when glucose is being heated for a long time with the concentrated HI and red phosphorus at 110 degree centigrade, so it always give you N-hexane. ठीक है, इसके बीच में intermediates भी बनते हैं आपको, वो भी हम देखेंगे. तो बेसिकली आप ग्लूकोज को लिखिए जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपने अभी लिखा है, ठीक है. अब इसमें क्योंकि कंडीशन है रेड फॉस्फोरस प्लस HI प्लस 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अब आपका ये कंपाउंड बनता है CH3 CHI CH2 होल थ्राइस एंड CH3. अब इसका नाम क्या हुआ, 2-आइडो हेक्सेन, ठीक है. क्योंकि देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो 3 इधर है, 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया. 2 पोजीशन में आयोडीन लगा हुआ है तो 2 आयोडो हो जाएगा, ठीक है. फर्दर ये रिएक्शन चलेगा, फिर वही रहेगा रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है. अब इस कंडीशन में I2 आपका रिमूव हो जाएगा और ये आपको N हेक्सेन देगा. तो CH3 CH2 होल 4 एंड CH3. तो ये बेसिकली क्या बन गया आपका N-हेक्सेन. सो दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस वे योर बीइंग थिंग्स आर फॉर्म, ठीक है. कभी कभार ये सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन गिवन होता है तो वो भी आप लर्न कर सकते हैं. लॉन्ग स्टेप में दिया रखा है तो भी आप लर्न कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल अमीन, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या बनाता है और ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो ग्लूकोज किससे रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल अमीन एंड फॉर्म क्या बनाएगा वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो ऑक्सीम बनाता है. चलो अब करें कि बेसिकली क्या है. ग्लूकोज आप ऐसे ही लिखिए जैसे आपने पहले लिखा हुआ था. और NH2OH, ठीक है. और आप करिए CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है. इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है. आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप लिख लीजिए रिएक्शन को, फिर आप समझिए कि कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है. ये जो प्रोडक्ट बना है वो है आपका ग्लूकोज ऑक्सीम. अब इस रिएक्शन को समझिए रिएक्शन बना कैसे है, ठीक है. जो ये रिएक्शन होता है अभी आपने देखा जो हाइड्रोक्साइल ऑक्सीम का था, ये सॉरी हाइड्रोक्साइल अमीन का, इसमें आपने देखा था हमने NH2OH लिया है. इसको लिख लीजिए ऐसे H2NOH, ठीक है. अब इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाता है, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल निकला था ना. अब जो बेसिकली आपका कंपाउंड बना, देखो ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है. तो उसकी जगह क्या होगा, अगर आप सपोज करो आप यह बॉन्ड मत लगाओ, आप डायरेक्टली अटैच कर लो इसे, तो ये क्लियर अप नहीं होता है. क्योंकि देखो जो यहाँ पर है N है उसको भी अपना ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट अप करना है. ये बेसिकली ऑक्सीजन जो है अपना, अगर इसको एलैबोरेट करके देखो, अगर तुम्हें ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो तुम्हें ज़ीरो मिलेगा. तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आपको यहाँ बॉन्ड भी सेटिस्फाइड करना है, ठीक है. अगर आप ऊपर का पोर्शन देख के चलो CHNOH, तो यहाँ देखो CH है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये नीचे अटैच्ड है,
ये जो है N है, ये O है, ये H है, तो नाइट्रोजन भी तो अपना है ना ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा। तो वो कैसे ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा, N पे होता है ना -3, तो ये कैसे शो करेगा भाई? इसने अपने ऑक्सीजन ने अपना डबल बॉन्ड क्लियर अप कर लिया, इसने सिंगल बॉन्ड कर लिया, लेकिन इसका तो नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे जो है वो आपका डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, जो अपनी बेसिकली ये दिखाया ऐसे जाता है, लेकिन अगर इसको देखो तो हाइड्रोजन इस तरफ है, इस जगह पर अटैच्ड है। ठीक है, अब इसको इस तरह से अगर आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड हो रही है। तो नीचे का पोर्शन है। ठीक है, तो ये इसका डबल बॉन्ड, इसकी वजह से इससे सिंगल बॉन्ड, ये इसके ट्रिपल बॉन्ड क्लियर अप हो गए। और अच्छे से देख लो, देखो इसका सिंगल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इसका ट्रिपल बॉन्ड क्लियर है, इसका 1 2 3, ये नीचे जो बॉन्ड लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये इसका 4 बॉन्ड क्लियर है। इस तरह से ये रिएक्शन चलता है, इसको समझने का सीन है आपको। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, ये ब्रोमीन वाटर बेसिकली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ब्रोमीन वाटर है, उसमें उससे रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेस टू ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है भाई, बहुत सी बुकों में नहीं होता, लेकिन बट यू हैव टू राइट डाउन बिकॉज दीज थिंग्स कम्स इन कन्वर्जन, देन यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको याद ही नहीं होंगे। जब आप कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक में करते हैं तो उसमें जो कंपाउंड लिखा होता है उनका कुछ नाम इजी होते हैं, वो आपको पता होते हैं, लेकिन कुछ नाम नहीं पता होते हैं, तो यू शुड लर्न दैट नेम्स बिकॉज दैट इज़ न्यू टू यू। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर इसीलिए ब्रोमीन है, उसको वाटर के साथ लेकर, क्योंकि ब्रोमीन का वाटर है, गैस नहीं है ब्रोमीन। ठीक है, तो ये इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऊपर जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। वैसे भी आपको याद होगा जब आप अल्कोहल के कन्वर्जन कर रहे थे, अल्कोहल अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट करता है, सॉरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, बाकी तो अल्कोहल है वो तो कन्वर्ट होंगे नहीं। ठीक, तो ये जो कंपाउंड आपका बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हेड इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। यहाँ नाइट्रिक एसिड जो तुम यूज़ कर रहे हो वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, जो जब ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स यू सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड क्या होता है, जैसे पीछे क्या था, माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ था, तो ऊपर जो था वो कार्बोक्सिलिक उसमें कन्वर्ट हो गया था। अब तुम्हें नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर देना, बस और कुछ नहीं है। आपका जैसे CHO है, आपका ये ग्लूकोज है, आपने लिखा है। ठीक है, अभी पीछे आपने ग्लूकोनिक एसिड में देखा था कि ऊपर जो था वो सिंपली आपके क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन में चला गया था, लेकिन यहाँ पे आपने डाइल्यूट HNO3 यूज़ कर रहे हो जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या वो बहुत सी जगहों पे आपको COH दे देगा। ठीक है, तो ये भी आपका COH कन्वर्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सैक्रिक एसिड। ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन में बोर्ड्स में पूछी जा चुकी हैं। सो ओनली दीज 4 रिएक्शंस आर देयर इन योर कोर्स। Now class, we'll focus on this reaction with bromine water. Now this reaction is very important to distinguish between the glucose and the fructose. The glucose we have already seen, but in the fructose we have not seen. As you know that this particular reaction is very much important because this is related to bromine water is related to one of the oxidizing agent, and you know it's a mild oxidizing agent, है ना? So we have already seen it was a mild oxidizing agent, and your glucose report with bromine water, but fructose does not. So we have seen earlier the reaction, so that reaction you can keep it here also with the bromine water, glucose and bromine water, but I'm just talking about the fructose. You know the fructose, how to write down its formula. So this way I am writing the formula of the fructose, because in terms of chemical reaction is been asked. दिस इज़ फ्रक्टोज, इट्स देयर इन योर कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन आप कराते हैं तो ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं, आप क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन।
और ग्लूकोज के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्लूकोज के साथ ये रिपोर्ट करता है, रिएक्शन देता है हमारा, तो सेम रिएक्शन यू विल राइट हियर. आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर अगेन बिकॉज वी हैव डिस्कस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. आई एम शोइंग यू. दिस रिएक्शन वॉज देयर विद द ब्रोमीन वाटर, दैट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करता है. ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेस टू gluconic acid. So we were writing this reaction, gluconic acid was formed, and we have discussed earlier. So this is the way how you can distinguish. So when you are distinguishing between glucose and fructose, you have to write down the reaction. You have to write down theoretical portion also, that glucose oxidizes to gluconic acid, but fructose does not gives any reaction with the bromine water.